इंडिया में फूल की खेती कहाँ कहाँ होती है? हमारे बिहार में इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है। किस क्रॉप से हम लोग ले रहे हैं इथेनॉल? अभी हाल में कोई घटना घटी है अररिया के पास, क्या हुआ है उसमें? किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए इंटरव्यू में? ग्रीन रेवोल्यूशन उसमें और जो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दोनों में क्या अंतर है? फल खाने से क्या क्या फायदे होते हैं? ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, आगे कौन है, कौन सा स्टेट सबसे आगे पहुंच गया? आइए, आ जाइए। छोड़ दीजिए इसको, दरवाजा छोड़ दीजिए, बैठ गुड जाइए। इवनिंग सर। शिवानी, यस सर। बैठिए। थैंक यू सर। दरवाजा ऐसा है ना शिवानी, वहाँ भी इसी तरह के दरवाजे मिलेंगे, यस तो पुश करके सीधे आ जाना है। यस सर। उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है या इंतजार नहीं करने की जरूरत है वो बंद हो जाए या उसको हम पुश करके बंद कर दें तब आगे जाए, कोई जरूरत। सीधा पुश किया, आए, अभिवादन किया, यस सर। एक बार कर दिया अभिवादन, सबको नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो गुड आफ्टरनून जो भी है। उसके बाद फिर बैठने के लिए कहा गया, आप शांति से बैठ जाइए। बैठ करके वहाँ का जो वातावरण है, जैसे यहाँ का वातावरण है, लाइट है, एसी है, टेबल है, हम लोग बैठे हैं, कैमरा है, सारा सब कुछ है, तो ये सब वातावरण एक है इंटरव्यू कक्ष का, जो आपको सही एक परिवेश देता है, एक मंच दे रहा है, जहां आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे पूछे गए प्रश्नों के आधार पर। यही है। यस सर। तो आपने BHU से किया है? यस सर। वेरी गुड। 22 में किया? यस सर। तो अभी तक क्या चल रहा है? सर अभी मैं अपने मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ। कर रही हैं? हाँ, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार सबौर से। सबौर से कर रहे हैं। कौन सा उसमें विषय है? सर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट एंड फ्रूट टेक्नोलॉजी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्या कहा जाए उसको, बहुत सामयिक है इन चीज़ों पर। हॉर्टिकल्चर आजकल सरकार का ही फोकस है उस पर। फल खाने से क्या क्या फायदे होते हैं? सर फल मेनली हमारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करता है। उससे जितने विटामिन्स है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। एक दो फल का नाम बताइए जिसको, इसके बारे में लोग मान्यता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। सर जैसे कि मैंगो खाने से विटामिन वो ए। सब दिन नहीं मिलेगा, सब दिन नहीं, वो सीजनल है। हाँ ठीक है, लेकिन सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए। और दूसरा सर एप्पल, ये हाँ। एक सेइंग भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। वही नहीं, उसी को जानना चाह रहा था। Yes, डॉक्टर sir. शब्द मैंने इसलिए कह दिया था। वेरी गुड। और फूल के बारे में बताइए, इंडिया में फूल की खेती कहाँ कहाँ होती है? सर फ्लावर की? बैंगलोर में होती है। हाँ बिल्कुल सही। और सर तमिलनाडु में भी होती है। सर कंफर्म है। सर बिहार में भी हमारे रोज और गेंदा की फ्लावरिंग की खेती होती है। रोज गार्डन कहाँ है? सर रोज गार्डन चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। वेरी गुड। रोज आपने कहा तो हमको याद आ गया। यस। और ये बताइए कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फूल की खेती कहाँ होती है? सर मैं आई गेस सर। हाँ बिल्कुल कीजिए। सर जर्मनी परहैप्स एक्सपोर्ट में उसका बहुत अच्छा है, तो शायद जर्मनी। और बगल में एक और कंट्री है, नेदरलैंड्स। हाँ नीदरलैंड। नीदरलैंड के फूल का कुछ नाम बता सकते हैं? या दो फूल का नाम बताइए जो बहुत मशहूर है। जरबेरा या वो भी ग्लैडियोलस। है। ग्लैडियोलस। ट्यूलिप। ट्यूलिप। ट्यूलिप बेस्ट लगता है वहाँ, साल में 2 महीने का। ओके थैंक यू। 2 महीने का मतलब 60 दिन का फेस्ट लगता है। उसमें 60 लाख से अधिक लोग जाते हैं 60 दिन में, रोज 1 लाख आदमी जाते हैं फेस्ट को देखने के लिए। मैं भी गया था अभी अप्रैल में इसलिए बता रहा हूँ। तो एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा थोड़ा एलर्जी की वजह से वाटरी हो रहा है आइस, तो हम थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए आराम से, रिलैक्स रहिए। सर एलर्जी प्रॉब्लम है। नहीं कोई बात नहीं शिवानी, आप उसको हाथ में रखिए। यस सर। थैंक यू। हैंकी को आप हाथ में रखिए और सब रिलैक्स रहिए।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक वार्तालाप है, यस सर। यहाँ एक आपको वहाँ के लिए तैयार कर जाने के लिए तैयारी है ना, अच्छी तैयारी। और आपके अंदर जो गुण हैं उसको हम लोग जानना चाहते हैं, उसमें कहीं कोई डाइवर्सन है, कहीं कोई स्लेकनेस है, कहीं कोई कमी है, तो उसको सलाह देंगे कि इसको आप ऐसे ऐसे भरिए, ऐसे ऐसे पूरा कीजिए। तब वहाँ फिर मोर्चे पर आप जाएंगे और विजयी होकर के आएंगे। तो किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए इंटरव्यू में? सर सबसे पहले तो पर्सनालिटी, हाँ, ओवरऑल कॉन्फिडेंस, उसमें पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा बूस्ट करती है। और ऑफिसर्स लाइक कुछ क्वालिटीज़ होती हैं सर, जैसे लीडरशिप स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, और सर थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट भी होना चाहिए सर। यही सब कुछ क्वालिटीज़ है जिस जो कैंडिडेट कहते हैं कि हम फेल करके चले आए, फेल कर गया, मुझे नंबर कम मिला, यस तो उनमें क्या डिस्क्वालिफिकेशन रहता है जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? सर मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को, जितनी चीज़ों को आपने कहा ना, उसको आप पलट दीजिए, वो नहीं होंगे है सर। ना। क्वालिफिकेशन है तो डिस्क्वालिफिकेशन कर दीजिए, कॉन्फिडेंस है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। इन्हीं चीज़ों को यदि विपरीत स्थिति में डाल दीजिए तो वो रहते हैं उनमें, इसीलिए फेल कर जाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपने जो कहा कि इंटरव्यू में इन चीज़ों की तैयारी के लिए ये गुण चाहिए, यस तो ये सब गुण आप में कितना परसेंटेज है? 60, 70, 80, 90, 100? एक अपना मूल्यांकन बताइए। सर मुझे लगता है कि मुझ में सफिशिएंट है। हाँ, और 80% माने हम लोग, सर 70-80 के बीच में माने? नो सर, उससे ज़्यादा है। ज़्यादा? यस सर। चलिए, तब यहाँ आने की क्या जरूरत? सर तब बढ़िया है। वेरी गुड। तो अखबार पढ़ती हैं रोज? सर ऑनलाइन देखने की कोशिश करते देख हैं। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। और ऐसे उसका सॉफ्ट कॉपी मिले तो उसको पढ़िए, यस है सर। ना। सॉफ्ट कॉपी में अक्सर ऑनलाइन पढ़ने में, कंप्यूटर में पढ़ती हैं तो ठीक है, लैपटॉप में पढ़ती है तो ठीक है, मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत होगी, यस बहुत समय लगता है उसमें। तो अपडेट रहिए न्यूज़पेपर पर, करंट अफेयर्स उसमें आते रहते हैं, बहुत से समाचार जो पूछा जा सकता है आपको वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में। पूछा जाए कुछ सब्जेक्ट? हाँ जी, यस को तो बहुत आपको जानकारी है। ये फ्रूट्स में कर रही हैं आप तो अच्छा बात है। ड्रैगन फ्रूट्स पर वो जोर है सरकार की यस सर। कि कई जिलों में इसको खेती किया जाए, किसानों को फायदा होगा। आप इससे सहमत हैं? यस सर, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि जैसे कि हमारी सरकार आज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को प्रमोट कर रही है। ये कुछ नई वेराइटी क्रॉप्स हैं जो पहले बिहार में नहीं होती थी, अब इनको प्रमोट किया जा रहा है। इसका बहुत सारा बेनिफिट है सर, न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो है ही, और ये लोकल लेवल पे इसको प्रमोट करेंगे तो ये इकोनॉमी जनरेट करेगा सर, और ये मतलब लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, इस वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा। और सर इसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा है, मतलब पर केजी फ्रूट का प्राइस भी नॉर्मल फ्रूट प्राइस से ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसमें? सर ये कैल्शियम रिच होता है, फॉस्फोरस रिच भी होता है सर। एक बार हम लगा दिए ड्रैगन फ्रूट्स तो कितने साल तक चलता है ये? सर 5 से 6 साल। नहीं, अभी तो 20 से 25 साल तक चलता है। सॉरी सर। तो हमारे बिहार में, आप तो नालंदा से आ रहे हैं, ये इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है। यस और ये किस क्रॉप से हम लोग ले रहे हैं इथेनॉल? सर, मेज से लेंगे और शुगर केन से भी। बिहार में भी किस क्रॉप से ले रहे हैं? शुगर केन से नहीं ले रहे हैं, मेज से लेते हैं सर। तो मेज का डिमांड बढ़ गया, यस सप्लाई कम है, दोनों का जो गैप है सप्लाई एंड डिमांड, इसको कैसे कम कर सकते हैं? सर, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे हम लोग। तो कैसे और- प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए? सर हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज कर सकते हैं हम लोग, और
अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, टेक्निक्स जो भी न्यू टेक्निक्स आई हैं उनको यूज करेंगे, यही सब कुछ प्रैक्टिसेस यूज करेंगे। और एरिया बढ़ा के भी कर सकते हैं। यस सर। जैसे हम खरीफ रबी जायद 3 मौसम है, तो तीनों में लेके भी कर सकते हैं। यस। अच्छा, QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज यस सर। के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या चीज़ है ये? यस सर, ये एक प्रोटीना इसकी वैरायटी होती है। ये रिच इन प्रोटीन होता है सर। सर आई कैनॉट रिकॉल द नेम ऑफ ठीक, कोई प्रोटीन। दिक्कत नहीं। ये 4th कृषि रोड मैप के अंतर्गत यस किन किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया? सर, इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे, और AI जो भी न्यू टेक्निक्स हैं सर उस पे, और सर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो थर्ड जैविक कॉरिडोर जो जैविक फार्मिंग आया था उसको भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को और प्रमोट करने के लिए इसमें भी फोकस। सब्जी में ऑर्गेनिक फार्मिंग संभव है अभी आज के डेट में? सर बिल्कुल संभव है, क्योंकि मतलब हम लोग अगर सब्जियों में जैसे होता है कि हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट्स होता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका दूसरे क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं, और गोबर की खाद वगैरह ये सब भी हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं सर। जो पहले से खेती आ रही थी यस। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें और जो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दोनों में क्या अंतर है? सर कन्वेंशनल जो भी फार्मिंग थी उसमें खास के ग्रीन रेवोल्यूशन से जो स्टार्ट हुई उसमें हम लोग केमिकल्स का बहुत यूज़ किए सर। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यील्ड अच्छा लेने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर, केमिकल इन सब का बहुत यूज़ किए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, केमिकल और पेस्टिसाइड के यूज़ को कम से कम 0 के अप्रॉक्स रखते हैं सर, कम से कम यूज़। और भी कुछ एग्रोनॉमिकल मैनिपुलेशन है जिसके द्वारा हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा दें या पेस्ट के जो संख्या उसको कम कर दें? बायोलॉजिकल टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं पेस्ट को कम करने के लिए। और ऑर्गेनिकल एग्रोनॉमिकल हम प्रैक्टिस के बात कर रहे हैं, जानकारी है आप? जैसे समर में डीप प्लांट करते हैं, यस, एक्सपोज करते हैं सनलाइट से, भी वहाँ पेस्ट होंगे कि मतलब खत्म हो जाएंगे, यस, और उसका बहुत से और भी इफेक्ट्स हैं। फिर क्रॉप रोटेशंस है, क्रॉप रोटेशन करके भी हम आपका उसका फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे देश में ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है इसमें सबसे आगे कौन है? कौन सा स्टेट सबसे आगे पहुंच गया? सर फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है सर, उसमें 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। उसके बाद सर रिसेंटली उत्तराखंड भी सेकंड ऑर्गेनिक स्टेट बनने जा रहा है सर। अच्छा, लीची का प्रोडक्शन होता है आप तो हमारा जो स्टेट है कहाँ स्टैंड करता है? सर फर्स्ट नंबर पे हम लोग बिहार जो है वो लीची प्रोडक्शन में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। मुजफ्फरपुर एरिया है, और भागलपुर में भी सर लीची की खेती होती है, ये सारे एरिया। अच्छा, हमें बताइए कि लीची जो है बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में भी होता है? सर ये जो पूरा बेल्ट है, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, ये जो पूरे एरिया में हम लोग लीची ग्रो कर सकते हैं। मेनली बिहार सबसे सुटेबल कंडीशन यहाँ पाया जाता है। हाँ, बोले त्रिपुरा? त्रिपुरा सर, उत्तराखंड में भी होता है। उत्तराखंड में तो देहरादून में होता ही है। यस सर, थोड़ा बहुत अमाउंट। ठीक। अच्छा, नालंदा में पान की खेती होती है ना? यस सर, होती है अच्छा, इसका एक्सपोर्ट भी होता होगा ना सर। विदेश? सर आइडिया नहीं है सर पान का। ओके, ये बताइए, अभी मिट्टी जांच के लिए बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में, फिर रिसर्च स्टेशंस में, चाहे सिंह जो है उसमें मिट्टी जांच के लिए नमूना लेने का लक्ष्य दिया है सरकार, फंड भी देती है। तो सबसे नंबर 1 पर
नमूना कहाँ का टेस्टिंग हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट का, और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट का। सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं, हम ध्यान। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सब नालंदा से ही फर्स्ट पर उसी का पोजीशन है। अररिया में जो है वो सबसे अंतिम है। अभी हाल में कोई घटना घटी है अररिया के पास, क्या हुआ है उसमें? सॉरी सर, आइडिया नहीं है उसका। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, वो वो पुल टूटा पुल जो है। टूटा, हाँ, अभी तो हाल में और भी जगह ब्रिज आप पुल पेपर पढ़ती हैं, न्यूज पेपर? सर थोड़ा करंट अफेयर्स में, वर्ल्ड अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर में सर, आजकल तो ज़्यादा पॉलिटिक्स का जो चेंजेस हो रहा है वो न्यूज़ नहीं, देखें। वो सब भी देखिए। ये सब बिहार का चूंकि है तो बिहार से भी क्वेश्चंस होता है, वो है। फिर किसान डायरी भी आप देखिए, यस। ठीक है उसमें। अच्छा, ये है फिश प्रोडक्शन में बिहार से एक्सपोर्ट होता है क्या या इंपोर्ट होता है? फिश मछली पालन, सर एक्सपोर्ट नहीं आइडिया। ये सब भी एग्रीकल्चर के अलाइड में आते हैं। Allied। इसके बारे में जान, मछली का कोई वेराइटी का नाम जानते सर कतला, रोहू, ये सब हैं? हाँ, अलग। ठीक है। और यहाँ क्यों कम होता है उसका भी कारण है। पौंड से सब साउथ से लोग इंपोर्ट करते हैं ना ये मछली, वहाँ की आके यहाँ पर एक होता है। ये सब जरा देख लीजिए, यस सर। ठीक है। अभी IPM क्या है? सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसका हाँ, फुल उसमें फॉर्म हो क्या गया। है? इसमें हम लोग, ये इकोलॉजिकल एक प्रैक्टिस है जिसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस, हम टेक्निक्स यूज करके ओवरऑल पेस्ट मैनेजमेंट हम लोग करते हाँ, हैं। तो टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स का नाम बताइए, मतलब सभी का समावेश है, ठीक Yes, है। sir। तो कौन कौन सा मेथड? सर हम लोग इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करेंगे और केमिकल्स भी हम लोग यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स भी यूज करते हैं। कल्चरल में कौन कौन चीज आता है? तो जैसे सर ने बोला कि समर प्लॉइंग करेंगे, ठीक है, डीप समर प्लॉइंग, और टाइम ऑफ सोइंग भी है, Time of- रोटेशन, yes, sir, yes, sir। यस सर। ठीक ठीक है। बढ़िया है शिवानी। स्टडी बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, प्रेजेंटेशन ठीक है, थोड़ा स्लो है, उसको तेज कीजिए, रिवीजन कीजिए। और बिहार के घटनाक्रम, बिहार की जो भी गतिविधियां हैं, यस सर। उस सब पर पेपर को, न्यूज पेपर लीजिए सॉफ्ट कॉपी से, बहुत सी चीज़ें डायरी में नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती। आपका इंटरव्यू के लिए ड्रेस थोड़ा सा ये बदलना होगा, यस सर, एक्चुअली ट्रैवल करके आए कोई हैं दिक्कत सर, नहीं, इसीलिए। ठीक है। तो आपको पता है हल्के कलर का ड्रेस आप पहनिए, साड़ी पहनिए या सलवार सूट, यस सर। है ना। फ्लैट चप्पल, ये सैंडल आप पहनेंगी, कलरफुल इस तरह का नहीं होना चाहिए। या जूती पहन सकते हैं ब्लैक विदाउट हिल। और खूब कॉन्फिडेंस से जाइए। इंटर आप करते हुए एक को अभिवादन करेंगे, सबको हो गया कम्युनिकेट। बारी बारी से सबको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। बैठने के लिए कहा गया, बैठेंगे, यही चीज़ है। बाकी आपके पास नॉलेज है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है, रिवीजन कर लीजिए। कोई सवाल आपका? सर लैंग्वेज का थोड़ा मतलब क्या? सर अगर जैसे हिंदी कम्प्लीटली सही होगा या इंग्लिश? नहीं, आप मिक्स करके भी बोल सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश के हैं, यस सर। पेस्टिसाइड्स की हिंदी क्या होगी? तो सर्टिफाइड सीड्स बोल सकते हैं, उन्नत बीज भी बोलते हैं, प्रमाणिक बीज बोलते हैं। लेकिन जो कॉमन बोलचाल की भाषा है ना, Yes। बहुत बनावटी होने की जरूरत नहीं है। एकदम नॉर्मल जो आप बोलते हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाए जाते थे, उसके ढंग से आप बोलिए, कोई उसमें इश्यूज नहीं है। अंग्रेजी में भी सवाल यदि आपसे हो रहे हैं, उसका यदि कॉन्फिडेंस है कि हम इंग्लिश में जवाब देंगे तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि उसका हिंदी में जवाब देना चाह रहे हैं तो उससे भी दीजिए, आपको नहीं टोका जाएगा कि आप, मैं इंग्लिश में सवाल किया, आप हिंदी में क्यों जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें, जिसमें हमको कॉन्फिडेंस हो, हम उसमें आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर सर जो आजकल वर्ल्ड अफेयर्स में जो भी वो वर्ल्ड अफेयर्स पढ़ना है कि? बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहिए। अभी वॉर चल रहा है यस सर। कुछ कंट्री में, इसराइल में और फिलिस्तीन में, Yes, यूक्रेन और यूक्रेन, रशिया में चल रहा है। क्या इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट है उसका, वर्ल्ड की ज्यादा इकोनॉमी डीप पर क्या नहीं है? जाना, लेकिन जानना सब है। बेसिक जानना चाहिए। भारत अभी आर्थिक व्यवस्था में कहाँ, इन चीज़ों पर 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन चुका है, 3रा बनने का इसका टारगेट है। नया अभी चुनाव हुआ, उसमें
मतदान की क्या प्रतिशत रहा, क्यों फॉल किया, 60%, 65% रहा, 35% लोग कहाँ चले गए, क्यों नहीं मतदान में भाग लिए, ये सब बहुत से सवाल होंगे, इसको सब देख लीजिए। ठीक, Yes. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.